हरिओम फ्रेंड्स। पिछले लगभग 2 सप्ताह से हम निसर्गदत्त महाराज के ज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। उनके बताए हुए विजडम को शेयर कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज का ज्ञान का सूत्र है मैं हूं। मैं हूं को ही हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है और मैं हूं के स्तर पर ही हमें जीना है। समझने का मतलब है कि वो जीवंतता में आ जाए, वो प्रैक्टिस में आ जाए, हम उस तल पर जीने लगे। तो महाराज का क्या संदेश है मैं हूं के जरिए, उसको हम विभिन्न दृष्टियों से देखते हैं ताकि हमें कोई भी एक संकेत उस सच्चाई तक पहुंचने में हमारा मदद कर सकता है। जब भी हम इस चर्चा में होते हैं तो हम जो महाराज हमको सांकेतिक रूप में बताना चाह रहे हैं उसके आसपास होते हैं, सेंटर के आसपास होते हैं, आई एमनेस के आसपास होते हैं। बट आई एमनेस का जो वास्तविक अनुभूति है वो हमें इस चर्चा के दौरान या इन संकेतों से वो हमको पूरी तरह से वो अनुभूति आ जाए, ये हमारी चेष्टा रहती है। तो महाराज कहते हैं कि आई एम दिस, आई एम दैट, मैं ये हूं, मैं वो हूं। पूरे समय हम ये और वो में बंधे रहते हैं। ये और वो हमारे अनगिनत होते हैं और विचारों के हिसाब से वो बदलते रहते हैं। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आई एम ए टीचर और आई आई एम अपियरिंग यू एज ए मास्टर। तो आई एम ए मास्टर एंड यू आर द लिसनर। अभी मैं अपने परिवार में साथ में बैठूं तो आई एम ए हस्बैंड, आई एम ए फादर, और आई एम ए सन, और आई एम ए ब्रदर। तो आई एम के साथ ये मेरे तमाम उपाधियां, रूप, मेरी भूमिकाएं हमेशा जुड़ी रहती हैं और उस भूमिका की पृष्ठभूमि में ही मैं वो संवाद करता हूं उस समय का। जबकि कभी भी मैं अपने शुद्ध स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप क्या है? केवल आई एम, होनापन मात्र, कि मैं केवल हूं, आई एम। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरी क्या उपाधि है, इन सबको हम अलग रख दें। क्योंकि महाराज कह रहे हैं कि ये बाद में जुड़ती हैं। वास्तव में आप अपने शुद्ध रूप में, शुद्ध शुद्ध सार में केवल आप होते हैं, केवल होते हैं। होनापन ही आपका शुद्ध रूप है, लेकिन होनापन आपका बहुत सारी उपाधियों से जुड़ जाता है और फिर सुबह से शाम तक और पूरे जीवन पर्यंत हम वो उपाधियों के साथ ही जीते हैं। तो ये जो जीना है, जो हम वर्तमान में जी रहे हैं, ये इसको कहा उन्होंने ऊपरी तल है। ये ऊपरी तल, जीने का एक ऊपरी तल है, विच इज इल्यूजरी, जो कि भ्रांतिपूर्ण है, जो अनरियल है, जो अनित्य है। जैसे यदि मैं कहूं कि मैं एक टीचर हूं और अपने टीचर की भूमिका को ही मैं सत्य मान लूं, तो ये तो नित्य नहीं है ना। ये तो एक इंसिडेंट है, एक घटना है जो आई एम के
स्क्रीन पर, होनेपन के स्क्रीन पर ये एक घटना घटित हो रही है, एक अपीयरेंस है और वो डिसअपियर हो जाएगी। ऐसी जब मैं यहां से दूसरी स्थिति में पहुंचूंगा तो वहां दूसरी स्थिति आ जाएगी और वो भी जो है विलय हो जाएगी। तो ये जो अपीयरेंस और डिसअपियरेंस है, ये उपाधियों का, आपके विचारों का, आपकी क्रियाओं का होता रहता है। लेकिन आप स्क्रीन की तरह हैं, सिनेमा की स्क्रीन की तरह हैं, जो ज्यों की त्यों आधारभूत रूप में रहती है और जो उसको प्रकाशित करती है, इन सब उपाधियों को, इन सब क्रियाओं को, इन सब स्थितियों को। और गलती से हम इन क्रियाओं को, अपनी उपाधियों को, अपने बहुत सारी भूमिकाओं को सत्य मान लेते हैं। और ये इसी को कहा है अहंकार का जीवन। अहंकार के जीवन में मैं शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सब का जो मेरा सेंस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी है, बस उसको मैंने सत्य मान लिया। और उसको सत्य मान करके मैं हमेशा कुछ ना कुछ चाहना में रहता हूं, कुछ ना कुछ मेकअप करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि उस स्थल पर मैं पूर्ण नहीं हूं, व्यक्तित्व के रूप में मैं पूर्ण नहीं हूं। तो मैं सोचता हूं मेरी रिलेशनशिप और अच्छी हो जाए, उससे शायद मुझे शांति मिलेगी, मुझे सुख मिलेगा, मेरी ये उपाधि, इसमें बढ़ोतरी हो जाए तो इससे मुझे फुलफिलमेंट होगा, या मेरा धन का संग्रह बढ़ जाए, उससे मेरा नाम, यश, कीर्ति होगी, तो मुझे संतुष्टि होगी। लेकिन ये सारे के सारे अनित्य हैं। इस तल पे यदि आप जीते हैं व्यक्तित्व के, तो आपको कभी भी पूर्ण तृप्ति हो ही नहीं सकती, पूरा संतोष और आनंद आ ही नहीं सकता। क्योंकि आप तो गहरे तल पर स्वयं अमरता हैं, स्वयं पूर्णता है, परम संतोष है। तो जो आपका डीपर लेवल है, डीपर डायमेंशन ऑफ आई एमनेस, बीइंग, महाराज कहते हैं केवल आप उसमें शिफ्ट हो जाएं, उसको पहचान लें जो आपका प्योर बीइंग है। जैसे ही वहां पर आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो फिर आपको कोई चाह नहीं रहती, आपको कुछ करने के लिए नहीं रहता, आपको कुछ पाने के लिए नहीं रहता, आपको कुछ जानने के लिए नहीं रहता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस तल का जब आपको बोध हो जाता है तो आप कुछ करेंगे नहीं। करेंगे, करते रहेंगे। आपका जो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से कार्य निष्पादन होगा और अच्छा होगा, क्योंकि उसमें निष्कामता आ जाएगी। आपकी जो भी भूमिकाएं हैं वो यथावत और अच्छी तरीके से चलेंगी। आप टीचिंग करते हैं तो अच्छे टीचर की तरह से कार्य करेंगे। आप एक अच्छे दुकानदार हैं तो आपका व्यवसाय बड़ी निष्ठा के साथ होगा, क्योंकि इसमें निष्कामता आ जाएगी। जब हम निष्काम हो जाते हैं तो हमारा स्वार्थ गिर जाता है, और तब हम हृदय के स्तर पर कार्य करते हैं, अखंड रूप में कार्य होता है हमारा, अनंत के साथ हम जुड़ जाते हैं, तो वो कार्य एक पूजा हो जाता है। तो महाराज इसी सत्य को कह रहे हैं, इसी सत्य को दूसरे मास्टर्स भी बताते हैं। कहते हैं कि आपके दो लेवल हैं, दो तल हैं कॉन्शियसनेस के। एक तो है सरफेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सरफेस लेवल क्या है? यही वाला, आई एम दिस, आई एम दैट, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं शरीर हूं, मन हूं, बुद्धि। ये है ऊपरी तल, ऊपरी सतह। जैसे कि सागर के ऊपर तरंगे आती रहती हैं, रिपल्स आती रहती हैं, उस तरह का तल। और एक है डीपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें परम शांति है, जिसमें कोई रिपल नहीं है, जो ठहरा हुआ है, स्टेबल है, हमेशा ज्यों का त्यों।
तो हमें अपने डीपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आई एम प्योर, को पहचानना है। वो तो है ही, और वहां पे प्रतिष्ठित होना है। अभी हम भूले हुए हैं। इट इज ए सेल्फ फॉरगेटफुलनेस। गलती से हमने जो ऊपर की सतह है, आई एम दिस, आई एम दैट, उसको अपना वास्तविक स्वरूप जान लिया, विच इज अनरियल, विच इज चेंजिंग, जो कि अनित्य है। और जो नित्य है, जो हमारा प्योर बीइंग है पन मात्र, उपस्थिति मात्र, बीइंग अवेयर ऑफ अवर प्रेजेंस, माई प्रेजेंस, ईगोलेस। अब जिसमें आपका अहंकार नहीं रहता, आपका सेंस ऑफ सेपरेशन गिर जाता है, आप अस्तित्व हो जाते हैं। उस वाले तल का से हम दूर दूर हो गए हैं। यानी हम अपने सेंटर से हटके परिधि पर आ गए हैं। परिधि पर है ये सरफेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और सेंटर में है डीपर लेवल या रियल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो यही शिफ्ट है। तो ये शिफ्ट कोई बहुत प्रैक्टिस से नहीं होगी, बहुत जप और तप से नहीं होगी, क्योंकि वो भी श्रम के क्रिया में आता है। ये तो केवल सेल्फ फॉरगेटफुलनेस है, तो सेल्फ रिमेम्बरेंस से आ जाएगी। जैसी आप इनको सुनेंगे, इस चर्चा को, कभी ऐसा ट्रिगर होगा, कभी ऐसा इग्निशन होगा कि आप अपने उस तल को महसूस करने लगेंगे, क्योंकि वो तल तो है ही। उस तल के बिना तो ये बाकी जितनी भी आवरण है, ये आवरण ठहर ही ना पाए। उन सब आवरण का सरफेस लेवल कॉन्शियसनेस का भी आधार तो वही डीपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो वो तो है ही। और बीच बीच में जहां पर भी विराम आते हैं, वहां पर वही डीपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। जैसे अभी मैंने विराम दिया शब्दों को, तो दोनों शब्दों के बीच में जो स्पेस है, स्पेशियस कॉन्शियसनेस, वो वही तल है। अभी फिर मैंने विराम दिया, तो बीच में आप वहीं पे गए। उसके प्रति जागरूक हो जाएं। शब्दों के बीच में, विचारों के बीच में, श्वासों के बीच में, जहां भी गैप है, यू आर ऑन दैट डीपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। पर्दे में मूवी आई और थोड़ी देर के लिए मूवी नहीं चली, तो गैप है बीच में। तो यू विल बी एबल टू सी दैट स्क्रीन। तो स्क्रीन ऑफ कॉन्शियसनेस गैप में हमको महसूस होता है, लेकिन हम उस गैप के प्रति उतने जागरूक नहीं हैं। अब मैंने विराम दिया, जो ये विराम आया, इसमें आपको ठहरना चाहिए। ये शब्द तो मात्र अपीयरेंस है। ये शब्द उठ रहे हैं और शब्द उसी में जा रहे हैं। वहीं से उठ रहे हैं, वहीं पे जा रहे हैं। जैसे तरंग सागर से उठती है और सागर में जा रही है। तो बोले भी पॉज के साथ, बोले भी स्लो डाउन करके, और जब सुने तो शब्दों को ना पकड़ें, उनके बीच के गैप में एग्री कर लें अपने को, गैप में ठहर जाएं। तो इस चर्चा के में न केवल आपको ये शाब्दिक नॉलेज से आप जो है निशब्द में जा सकते हैं, गहराई में जा सकते हैं। आई एम दिस से प्योर आई एम में आप इमीडिएटली जा सकते हैं। तो क्या करना है? यू आर ऑलवेज दैट।
केवल शांत हो जाना है। केवल जो भी पकड़ा है, जो भी अनित्य को पकड़ा है, अनित्य से अटैचमेंट है, उससे अपने को डिसोसिएट कर देना है। मात्र इतना ही, यही रियलाइजेशन है। टू नो हु यू आर। हु एम आई? सिंपली आई एम। मैं होना मात्र। इफ मैं कहता हूं आई एम दिस, तो मैं व्यक्तित्व हो जाता हूं। यदि मैं प्योर आई एम में रहता हूं तो मैं अस्तित्व हो जाता हूं। अस्तित्व में अस्तित्व का बोध निहित है। अस्तित्व अखंडित है, बोध अखंडित है, परम शांति है, परम विश्राम है, कुछ करने को नहीं है, क्योंकि परम पूर्णता है। वहां अभाव का अभाव है, और आई एम दिस में अभाव ही अभाव है। वहां अभाव का अभाव, और यहाँ पे अभाव ही अभाव। तो अभाव ही अभाव है, तो आप उसके लिए चाहना करते रहेंगे, उसको मेकअप करने की कोशिश करेंगे। और चूंकि अभाव इल्यूजरी है, तो वो अभाव कभी भी खत्म नहीं होगा। तो उस तल पे जाएं जहां पे अभाव है ही नहीं, क्योंकि आप परिपूर्ण हैं, आप ब्रह्मन हैं, आप परम संतोष हैं, परम आनंद है। यही महाराज हमको बार बार विभिन्न तरीकों से बता रहे हैं। हमको महाराज का डीप ग्रेटिट्यूड, कोटि कोटि कृतज्ञ होना चाहिए कि इतना अच्छा ज्ञान इतने सरल शब्दों में हम महाराज से पा रहे हैं, और इसको सुनते सुनते ही आप उसमें उतर सकते हैं। बस शांत होके बैठे। गैप में भी पूरी निष्ठा होनी चाहिए। शब्दों के बाद जो विराम है, उसमें भी पूरा प्रतिष्ठा कर लें, उसमें भी प्रतिष्ठित हो जाएं। कोई शब्द आता है, आप उस शब्द से जो जुड़ जाते हैं, और उसके बाद जो गैप है या उससे पहले जो गैप है, उस पर जागरूक नहीं है। उस पर जागरूक हो जाए तो वो वही है, डीपर लेवल। आई एम। आई एम में तो दिस जुड़ता है, आई एम में तो दैट जुड़ता है, तो आई एम तो रहता ही है। तो हर स्थिति से हम आई एम में लौट सकते हैं, और स्थिति के साथ भी हम आई एम के बोध में रह सकते हैं, जो कि एक ज्ञानी पुरुष रहता है। तो आज हम फ्रेंड्स इस चर्चा का यहीं समापन करते हैं। हरि ओम।